بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. माशाअल्लाह, गर्मा गर्मी के साथ चल रहा है सेशन. ऐसे ही होना चाहिए, सवाल जवाब तो होना चाहिए. आजकल हमारा मिजाज है, पूछने का मिजाज नहीं होता. पूछेंगे तो लोग समझते हैं कि भाई ये मेरी क्यों मुखालफत कर रहा है. कोई बात नहीं, हर एक आदमी को हक है पूछने का. पूछें, इंशाअल्लाह जो सवाल जो जवाब हमें समझ में आएगा देंगे, वरना पूछ कर देंगे. जी दूसरा सेशन शुरू होने से पहले हजरत का सवाल ले लेते हैं. जी हजरत, एक मरतबा दोहरा देंगे. जी 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 10 दिन का नहीं होता मुआहदा. नहीं नहीं, 10 दिन का नहीं होता. मिसाल ऐसा नहीं है जो कि आप किए हैं क्या, नहीं किए हैं. आम तौर से पर क्लिक पर होता है मुआहदा. हाँ, पर क्लिक पर. अब उसने कह दिया कि भैया एक क्लिक मैं कराऊंगा तो 5 रुपए देना, एक क्लिक नहीं कराऊंगा कुछ भी नहीं देना. तो गोया के एक क्लिक की जो उजरत है वो तो मुतअय्यन हो गई. एक क्लिक की उजरत मुतअय्यन हो गई, चाहे 2 दिन में कराए, 2 घंटे में कराए, 2 साल में कराए. और जितनी क्लिक होगी तो क्लिक की वजह से, जैसे कि एसईओ में इन्होंने बताया, जितनी क्लिक होती है तो ट्रैफिक बढ़ती है. ट्रैफिक बढ़ेगी तभी वो ऊपर चढ़ेगा, वरना नीचे ही रहेगी. यहां पर मामला बिल्कुल साफ है. कस्टमर के और गूगल एडसेंस के दरमियान गूगल एडसेंस कहता है पे पर क्लिक के हिसाब से आप मुझे दें, और बंदे को भी मालूम है कि मेरा जितना क्लिक होगा उतना मेरा ही फायदा होगा. समझ में आ रहा है. अगर मेरा क्लिक होगा तो गोया के लोग उसको देख रहे हैं. एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. लोगों तक सामान की, उस चीज की तशहीर के लिए, उसकी मालूमात को पहुंचाने के लिए इस तरह नया तरीका ईजाद किया है. और इसका असर भी होता है, फायदा भी होता है. बल्कि आपको इससे आगे की बात बताऊं, अहमदाबाद में हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भाई आप मुझे सिर्फ सामान दे दें, सामान की तशहीर के लिए मुझे दे दें. आपका काम यह है कि मैं ऑर्डर लेके दूंगा, कैसे लेके दूंगा आपको जरूरत नहीं है. मैं लेके दूंगा, आप एक पीस के ऊपर या एक ऑर्डर के ऊपर इतना कमीशन दें. हमने उसको आजाद छोड़ दिया. अब वो अपने हिसाब से तशहीर करता है. कहां तशहीर करता है? वो खास तौर पर फेसबुक में तशहीर करता है. और उसके पास टूल्स होते हैं, वैसे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको तजुर्बा होता है, उनको इल्म होता है कि किस प्लेटफॉर्म में, किस कीवर्ड के जरिए, कहां पर, कैसे, कितना. तो उस हिसाब से वो लोग अर्न करते हैं. अब यहां शरई मसला पे पर क्लिक में इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि गूगल एडसेंस तो कह रहा है ना, दारुल कराची का भी यही फतवा है, दारुल कराची का भी यही फतवा है. अगर उजरत मुतअय्यन होती है, पहले ही से मालूम हो, और हराम चीज की तशहीर ना कराए, और बिला वजह के अपने प्रोडक्ट को ऐसा ना बताए जो उसके अंदर हकीकत में मौजूद ही नहीं. यानी रिफर्बिश्ड मोबाइल है और उसको फर्बिश्ड मोबाइल की तरह, रिफर्बिश्ड की तरह नहीं दिखाया बल्कि न्यू मोबाइल की तरह दिखाया. अब यह दिखाना तो गलत है. अब इस पर उजरत देकर करवाना भी गलत है, क्योंकि तुम गोया के गूगल के जरिए से लोगों को धोखा दे रहे हो कहेंगे. इसीलिए शुरू में इन्होंने जो बताया उसूल और ज़वाबित में, ये सारी चीजें हटा दें, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, गूगल से मामला करें. जैसे हम लोग आमतौर से, उस जमाने में एक जमाना था जब बाहर पोस्टर लगाते थे, याद होगा आपको, कोई मौलाना आ रहे हैं, माशाअल्लाह फला मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, आप हजरात को तो याद होगा. ये नया जनरेशन नहीं जानता, 90s के जो हैं वो तो जानते हैं. क्या करते थे? पोस्टर दे के भेजते थे. पर पोस्टर 1 रुपया. उसको क्या कर दिया? लगाने का सामान दे दिया. अब जाके लगा के आता है वो. अब चेक कर लिया भेज के, अच्छा एक एक लगाया, एक एक लगाने पर 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरह से मामला. बस उतना, उसके अलावा कुछ नहीं है ये. ठीक है. तो इसके साथ साथ आज का जो हमारा आखिरी सेशन कह ले, या इसके साथ अल्लाह ने अगर मजीद तौफीक दी, क्योंकि असल में तो हमारा मगरिब के बाद खत्म होगा ना, असर के बाद जाने की किस किस को तैयारी है? बाप रे बाप, बड़ा मजमा जाने की तैयारी करके रखा. ऐलान तो हुआ, हाँ, देखने के लिए कि जज्बा कितना है.
ऐलान हुआ था रात में आने का, बहुत सारे सुबह में आए, वहां ऐलान नहीं चलता। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि मुफ्ती जाफर साहब के भी एक सेशन हमने रखा था। हजरत ने कहा कि मैं मगरिब के बाद आऊँगा, अभी थोड़ा डॉक्टर के पास है हजरत, तो इसके लिए कह रहा था मैं, वरना कुछ नहीं। देखते हैं इंशाअल्लाह। तो आगे जाने से पहले हम इसको देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या बला है। इंश्योरेंस की तारीफ, इंश्योरेंस के माने दर हकीकत यकीन दहानी के हैं। किसके हैं? यकीन दहानी के। यानी चूंकि इंश्योरेंस कराने वाले को कंपनी आइंदा के बास खतरात से हिफाजत और बास नुकसानात की तलाफी की यकीन दहानी करती है। क्या करती है कंपनी? बास खतरात से हिफाजत और बास नुकसान की तलाफी की यकीन दहानी करती है और मुस्तकबिल में पेश आने वाले नुकसानात की जमानत लेती है। इसलिए इसको इंश्योरेंस कहते हैं, इसलिए इसको इंश्योरेंस कहते हैं। अब ये जमानत लेना जायज है कि नहीं है? जमानत लेना जायज है कि नहीं है? जायज है कि नहीं है? अमलाक की जायज है, जान की जायज नहीं। क्यों? कि जान का तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि कुरान में 5 चीजों का इल्म नहीं, अमलाक का इल्म है। हालात के पेश नजर, माशाअल्लाह जी। जी, और इंश्योरेंस जायज है नहीं जायज है वो बाद में बात करेंगे। मैं पूछ रहा हूं जमानत लेना जायज है नहीं जायज? जायज है जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंश्योरेंस की इब्तिदा कहां से हुई। जैसे हमने सुबह में देखा, बैंकिंग की इब्तिदा कहां से हुई थी? उसी फसाद की जड़ से यही ये भी इब्तिदा हुई थी। इंश्योरेंस की इब्तिदा 1200 ईस्वी में बताई जाती है। बाद हजरात ये फरमाते हैं कि इंश्योरेंस की इब्तिदा इटली के उन ताजिरों से हुई जो असलहे की तिजारत करते थे। उन लोगों ने ये देखकर कि बास ताजिरों का तिजारती माल समंदर में ज़ाया हो जाता है, जिसके नतीजे में वो इंतहाई तंगदस्ती और मोहताजी में मुब्तला होते हैं, तो इस सूरत हाल का हल ये निकाला कि अगर किसी शख्स का माल तिजारत समंदर में ज़ाया हो जाए तो तमाम ताजिर मिलकर उसकी मुआवनत के तौर पर उसे हर माह या हर साल एक मुअय्यन रकम अदा करेंगे। बस इसका नाम है इंश्योरेंस। कि भाई मुझे भी वही खतरा, आपको भी वही खतरा, आपको भी वही खतरा। 10 आदमी को एक ही तरह का खतरा है, क्योंकि 10 के 10 आदमी समंदर में अपनी कश्तियां चलाते हैं। अब 10 के 10 आदमी को एक ही तरह का खतरा है, लेकिन यह खतरा हर एक को एक साथ नहीं पेश आता। हो सकता है कभी आपको, कभी मुझे, कभी उसे, कभी उसे। तो इसके लिए एक तरीका ईजाद किया कि एक काम करते हैं, हम मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमाएंगे। 10 के 10 आदमी मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमाएंगे। अब जमाने के बाद इसमें से छठे आदमी की समंदर में कोई जहाज डूबे तो इन पूरे पैसों से उसकी तलाफी करेंगे। कितना अच्छा है। इसको खामखा नाजायज कहते हैं। जायज है नहीं जायज? ये तरीका जायज है नहीं जायज? जी, यहां तक जायज है। चलिए आगे देखते हैं। यही तहरीक तरक्की करके जहाजों के इंश्योरेंस तक पहुंची। यही तहरीक तरक्की करके जहाजों के इंश्योरेंस तक पहुंची। फिर अब देखते हैं कि इंश्योरेंस की अक़साम क्या है। शुरू में, इब्तिदा में शेख वहाबा अज़्ज़ुहैली ने भी लिखा है कि यह इदारा इंश्योरेंस का भी एक ताउनी ही था। ताउनी ही था कि भाई आपस में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के गम को बांटना, नुकसान को बांटना, एक दूसरे की मुआवनत करना, इसी तरह से शुरू हुआ था। लेकिन जब लोगों ने देखा ना, बाज लोग होते हैं जिनका दिमाग ही पैसे में चलता है, भाई इससे कैसे पैसा बनाए, इससे कैसे पैसा बनाए, तो फिर क्या किया, इस ताउनी निजाम को बदलकर एक कमर्शियल निजाम बना दिया, एक तिजारती निजाम बना दिया और करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। उसकी टेक्निकल में जाएंगे तो लंबा वक्त लगेगा, कैसे लूटते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है। यहां हम देखेंगे कि इंश्योरेंस के अक़साम क्या क्या हैं। बुनियादी तौर पर हम इंश्योरेंस को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस।
एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस भी होता है, एंडोमेंट इंश्योरेंस भी होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या, एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या, आगे आएगा। इसी तरह से दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जहाज का इंश्योरेंस, आग का फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह। अब देखते हैं कि आमतौर से जो इंश्योरेंस के नाजायज होने की वजूहात हैं, तरीक़ेकार में ये कितनी तरह की खराबियां हैं, इसको देखने से पहले देखेंगे कि इंश्योरेंस के तरीक़ेकार मैकेनिज्म के लिहाज से भी 3 किस्में हैं। मैकेनिज्म के लिहाज से पहले तो हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक तो लाइफ, दूसरा जनरल, और तीसरा हम देखेंगे एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंश्योरेंस, तीसरा होता है कमर्शियल इंश्योरेंस। तीसरा होता है कमर्शियल इंश्योरेंस। किस किस ने इंश्योरेंस कराया है, हाथ उठाएं थोड़ा। आपने कौन सा कराया है? वो छोड़ो यार, वो तो सब कराता है। वो कौन नहीं कराता? नहीं कराएगा बोलेगा तो मारेगा। वो तो सबको कराना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो सबको कराना है, बगैर उसके आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। इसके अलावा का बताओ, के अलावा का नहीं। भैया यहां बैठ के ये सवाल कर रहे हैं आप। ठीक है, तो असल के एतबार से, जैसे मैंने शुरू में बताया, असल के एतबार से इंश्योरेंस का निजाम क्या था? ताउनी ही था, ताउनी निजाम ही था। लेकिन आगे जाकर इन लोगों ने क्या कर दिया, इस ताउनी निजाम को भी तब्दील कर दिया, इस ताउनी निजाम को भी आगे जाकर बदला दिया। लेकिन अब जो बदला है उसकी वजह से जो मौजूदा निजाम है, उस निजाम में बहुत सारी खराबियां पाई जाती है, जिसकी वजह से उलमा मजबूर हैं कि इसके बारे में जवाज या अदम जवाज का हुक्म दें। हमें कोई शौक नहीं है कि किसी भी चीज को नाजायज कह दें या किसी भी चीज को जायज कह दें। उलमा की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको अल्लाह ने शरीयत का इल्म दिया है। अब ये जो चीजें हैं, इसके अंदर उलमा ही देखेंगे कि ये इस चीज के अंदर शरई तौर से खराबी पाई जाती है कि नहीं जाती। अगर ताउनी निजाम को देखेंगे, अगर सिर्फ इसको ताउनी हद तक रखें, फिर तो कोई कबाहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। और आजकल का जो तकाफुल का निजाम है, इस्लामिक इंश्योरेंस का निजाम है, वो इसी बुनियाद पर कायम होता है। ये अलग बात है, वक्फ मॉडल है, मुजारबा मॉडल है, वकाला मॉडल है, वो लंबी तफसील है, वो तो लंबी तफसील है। लेकिन ये जो बुनियाद है इस्लामिक इंश्योरेंस की, वो ताउन महज है। और इंश्योरेंस जो कमर्शियल इंश्योरेंस, कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, उसकी इब्तिदा भी इसी तरह हुई थी, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। क्या क्या नुकसानात हैं अब बताएं शरीय एतबार से? बहुत नींद आ रही है किसी को, यहां तक खीमार की शक्ल, और सूद की शक्ल, और तवक्कुल के खिलाफ, और अपना पैसा जाया होगा, और जल्दी जल्दी बताएं। इंश्योरेंस हराम है कि हाँ आपने? हमारा सवाल यह है क्यों हराम, क्यों हराम है? किसने बताया सूद है? जी बताइए हजरत, वजह क्या है? जी पहले ये सुन लेंगे जी। लाइफ इंश्योरेंस में मरा नहीं तो ज्यादा मिलता है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है सूद है। किस एतबार से? 2 एतबार से सूद है। जैसे एक आदमी ने पैसा लगाया, ये जो पैसा होता है बड़े बड़े साइज का होता है। कंपनी के अंदर कितने करोड़ का, 300, 500, 800, 1000 करोड़ की ये कंपनियां क्या करती हैं, उस पैसे को ले जाके देती हैं सूद में। सिक्योरिटीज खरीद लिया, या इसी तरह से किसी नाजायज जगह लगाया, बैंक में रखा, उसकी वजह से जो सूद आता है वही चीज आपको यहां पर इजाफी शक्ल में दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी शक्लें हैं जो सूद की बन सकती हैं, लेकिन बाज़े उलमा उसको नहीं मानते। हिंदुस्तान के बाज़े उलमा उसको नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं भैया सूद नहीं है। अलबत्ता दूसरी चीज है, क्या है? खीमार। किस तौर पर? जी ज्यादा भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। किस तौर पर ज्यादा भी आ सकता? जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस की मिसाल में बताएं। हाँ, ये जो कहा ना टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है, एक किस्म तो ये है कि आपने पैसा लगाया,
अगर आप वक्त से पहले मर गए तो आज पर मुआहदा आपको मिलेगा, आप नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई बाबा जिंदा रहे ना रहे खत्म करो। हुआ है ऐसा, बहुत सारे वाकयात हुए हैं। तो इस तरह से अब गोया के दो मामलों को मशकूक मामले के अंदर रुका दिया, हो गया ना हुआ, हो या ना हो। इसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, कीमार की सिफत। इसके अलावा एक और है, किसी ने बताया भी था, गरर, अनसर्टेनिटी। क्यों कि भाई कितना आएगा, कब मरेगा, क्या मरेगा, कुछ भी पता नहीं। और बहुत सारे इंश्योरेंस हैं जिसमें क्या कहते हैं, आपको बांधते रहना है पैसे। खास तौर से फायर इंश्योरेंस, घर के जल जाने का इंश्योरेंस कराया, एक्सीडेंट के लिए व्हीकल इंश्योरेंस, दैट पार्टी नहीं, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस, व्हीकल के लिए इंश्योरेंस कराया। अब वो गाड़ी ठुकेगी तब देगा, नहीं ठुकी तो पूरा पैसा वो ठोक लेगा, नहीं ठुकी तो पूरा पैसा वो। तो गोया के इसमें एक तरह से गरर है, होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, होगा तो कितना होगा। आप मर गए तो फिर आपको पूरा मिलेगा, नहीं मरे तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नहीं मरने के बावजूद भी इनका प्लान होता है कि आपको रकम भी देंगे, उसके साथ इजाफा भी देंगे। लाइफ इंश्योरेंस में भी क्या होता है, यह भी प्लान है कि आपको 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस कराया, 10 साल के अंदर अगर आप टपक गए तो फिर पूरा टपकेगा, नहीं टपके तब भी देगा, तब भी देगा। तो इस तरह से होता है। तो ये चीजें हैं जो कबाहतें हैं, जिसकी वजह से उलमा ने लिखा है कि इसके अंदर 3 खबासतें पाई जाती हैं। इसमें सूद पाया जाता है, कीमार जुआ पाया जाता है, और गरर, और उसके साथ साथ जुल्म का उन्सुर भी पाया जाता है। जुल्म का उन्सुर कैसे पाया जाता है, बेहतियाती से सामने वाले को ठोक देंगे, इसलिए ये देखो यार, कौन, हर एक को अपनी जान भी तो प्यारी है, वो तो पैसा बाद में मिलेगा, खुद तो बचो। जी, जुल्म का उन्सुर पाया जाता है। क्या है जी, वो तो सूद के जुमरे में आ गया जी, पैसे तो मिले नहीं, ये होते हैं गुजराती, माशाअल्लाह। भैया पैसे का मामला जाए ना, परफेक्ट रहते। देखो समझ नहीं, मतलब ये पकड़ना है, ये तो है ना, तिजारत उनकी घुट्टी में है, बिजनेस क्या है उनके, फौरन पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब दिया। क्या है, नुकसान नहीं हुआ तो अपना असल तो वापस करो, वो भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, जिसकी वजह से उलमा कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, जुल्म का उन्सुर पाया जाता है। बीमा के जवाज और अदम जवाज में बहुत सारे ग्रोह, 2 ग्रोह होते हैं। कितने ग्रोह, बहुत सारे हैं, 2 ग्रोह। पहला ग्रोह जिसकी तादाद बहुत थोड़ी है, उनका ख्याल है कि इंश्योरेंस का मौजूदा निज़ाम मुतलकन हलाल और जायज़ है। वो कहते हैं भैया इस चक्कर में मत पड़ो, ये वक्त नहीं है बात करने का हलाल हराम का, मुतलकन क्या है, जायज़ है, हलाल है। इसलिए कि इंश्योरेंस इमदादे बाहमी की एक सूरत है। वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस इमदाद बाहमी की एक सूरत है, और इमदाद बाहमी इस्लाम में एक पसंदीदा अमल है। हम भी कहते हैं बेशक पसंदीदा अमल है, हमने कब कहा ना पसंदीदा अमल, हम भी कहते हैं पसंदीदा अमल है। लेकिन आगे देखेंगे, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से जो बोनस या पैकेज दिया जाता है, वो हकीकत में इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कराने वाले को दिया जाने वाला नफा है, दिया जाने वाला नफा है। इस पर शरई रिबा की तारीफ सादिक नहीं आती। वो लोग क्या कहते हैं, इस पर शरई रिबा की तारीफ सादिक नहीं आती। बीमा अगरचे किसी जायज उसूल के तहत ना भी आए, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर वो ग्रोह क्या कहता है, इसको जायज कहता है। एक ग्रोह, अब वो कौन सा ग्रोह है, क्या है, वो आप तहकीक कर लें। दूसरा ग्रोह ये कहता है कि बीमा मुतलकन नाजायज है, बीमा मुतलकन नाजायज है, इसलिए कि इसमें 3 बड़ी शरई खराबियां पाई जाती हैं। इमदाद बाहमी की 3 बड़ी शरई खराबियां पाई जाती हैं, जिसका तस्करा हमने ऊपर किया। अब देखेंगे कि जिन लोगों ने जवाज को दलील बनाया इमदाद बाहमी, उसकी हकीकत क्या है, क्या हकीकत में वो इमदाद बाहमी है।
इमदाद बाहमी है नहीं है? अरे जैसे मैंने सुबह में कहा ना, क्या कहा था कि बैंक का स्ट्रक्चर क्या है? बैंक का स्ट्रक्चर क्या है? लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसी तरह से ये कंपनियां भी बहुत सारे हो गई हैं। जैसे आप देखें कि शेयर बाजार में रिलायंस इंश्योरेंस के शेयर बिकते हैं, तो गोया कि इनका भी इब्तिदा में कुछ ना कुछ लगता है। जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, इनिशियल शेयर होल्डर, उनका भी कुछ लगता है। लेकिन इमदाद बाहमी इसको हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर जो पहली शक्ल बताई थी इब्तिदा में, यानी वो जहाज के इंश्योरेंस की, उसमें क्या होता था कि सब मिलकर आपस में अग्रीमेंट करते थे, आपस में अग्रीमेंट करते थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ दोगे। इसी तरह इस्लामिक इंश्योरेंस में आज भी होता है कि भाई एक वक्फ फंड कायम करें, वक्फ मॉडल अगर है तो उसमें आप भी पैसा, आप भी पैसा, आप भी पैसा, सब पैसा डालें। मेरी मुसीबत में तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मुसीबत में मेरा पैसा। तो इस तरह से, लेकिन इंश्योरेंस में होता है इस तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि उसका अग्रीमेंट किससे होता है? कंपनी से होता है। और किस बुनियाद पर होता है? कि मैं इतना पैसा दूंगा, तुम मुझे इतना पैकेज दोगे, तुम मुझे इतना पैकेज दोगे। लिहाजा यहां पर इंश्योरेंस का जो मौजूदा निजाम है, इसको हम इमदाद बाहमी नहीं कह सकते, इमदाद बाहमी नहीं कह सकते। अब दूसरा देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से मुनाफे की हकीकत। यानी बाज लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को, इंश्योरेंस कराने वाले को जो इजाफी रकम देता है वो मुनाफे है। क्या इसको मुनाफे कह सकते हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि लोग आमतौर से पूछते हैं, आमतौर से इसी तरह के एतराज करते हैं, हजरत इसको नफा मान ले। भाई नफा मान ही नहीं सकते। क्यों? कि तुम्हारा कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है कि तुम मेरे पैसे को इन्वेस्ट करो, उस पर जो आए इतना, और नफे में भी तहदीद है। वो 3 बड़े बड़े शरायत हैं, पहले नुकसान में शरीक हो और इसी तरह नफा जो है फीसद के हिसाब से हो। यहां इस तरह का कोई मामला नहीं होता। कोई मामला होता है? कोई मामला नहीं होता। लिहाजा हम इसको किसके तहत में नहीं ला सकते? नफा नहीं समझ सकते। इंश्योरेंस कंपनी जो इजाफी रकम दे रही है, इसको नफा भी नहीं करार दे सकते। इसी तरह से हुकूमत के खजाने में रईयत की हकीकत। क्या कहते हैं बाज़ लोग, भाई अगर ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट है तो ठीक है आपकी बात, लेकिन कंपनी हुकूमत की है और हुकूमत हमारे ही पैसों से चलती है। लिहाजा अगर कंपनी हुकूमत की है, इंश्योरेंस कंपनी, वो अगर इजाफा देती है तो वो तो रईयत का हक है। हक है नहीं है? माशाअल्लाह है। कह रहे नहीं नहीं जी, क्या है इसका जवाब? यहां पर मामले को देखेंगे, चाहे मामला हुकूमत से हो या प्राइवेट से हो। यहां पर जो मामला हुआ है, इस बुनियाद पर हुकूमत देगी, हुकूमती इंश्योरेंस कंपनी देगी जब आप इंश्योरेंस कराएं। अगर रईयत का हक है, जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया उसको भी दे, उसको भी दे। यहां आपको मखसूस क्यों देती है? क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है, आपने उसको पैसा दिया है और अग्रीमेंट किया है, और इब्तिदाअन जो अग्रीमेंट हुआ है वही नाजायज है, वही अनवैलिड है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वही दुरुस्त नहीं है। लिहाजा उस पर इजाफी रकम हुकूमत की जानिब से रईयत का हक कहना जायज हो सकता है? नहीं। इसी तरह देखेंगे इंश्योरेंस में मसालेह की हकीकत। बहुत सारे लोग कहते चलिए हजरत मान लिया, आप ही हैं, आप ही अल्लाह वाले हैं, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन मसलिहत तो देखें, हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, फलां है, ढिका है, ये है, वो है। और यही कहकर 92 में गालिबन फतवा भी दिया था। किसने, कौन देखा, किसको याद है कहां दिया था? फ़िक़े इस्लामी। हाँ, एक और ने भी दिया था, एक और ने भी दिया था फ़िक़े एकेडमी से हटकर।
किसने दिया था? एक और ने भी दिया था। एक तो फिक़ा एकेडमी का है, उसमें तो मतलब बाज़ गिरोह हैं, ये है, लेकिन एक और ने भी दिया था, जमीयत उलमा ने भी दिया था, और उसके बाकायदा पम्फलेट भी आए। बाद में रुजू भी किया। क्यों रुजू किया? कि भागलपुर के फसाद में, हमने सुना बड़ों से, भागलपुर के फसाद में जिस मकसद को मद्देनजर रख कर दिया था कि भाई सारी इंश्योरेंस कंपनियां हुकूमत की हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनियां हुकूमत की हैं, अगर हम इंश्योरेंस करा लें तो उसकी भरपाई हुकूमत को करनी पड़ेगी, तो एक तरह का बोझ पड़ेगा। अब उस बोझ से बचने के लिए वो हालात पर काबू पाएगी, फसादात होने नहीं देगी। अच्छी नीयत से दिया था, लेकिन आदमी को कहते हैं ना, चाहे दुश्मन कैसा भी हो उसको कमजोर नहीं समझना, चाहे दुश्मन कैसा भी हो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन लोगों ने क्या किया भाई, जिसका इंश्योरेंस कराया उसको भी खत्म किया, जिस दुकान का कराया उसको भी खत्म किया, जिसकी दुकान है उसको भी खत्म कर दिया, दुकान को भी खत्म कर दिया और जिसकी दुकान है उसको भी खत्म कर दिया। अब आके पूछ, उसके मिसालें हैं, उसकी कई मिसालें हैं। और 2008 में मैं जब इफ्ता में था, इसका मसला आया, बहुत मसला आया, बहुत सारे, और उस जमाने के फतवे को लेकर लोग इंश्योरेंस कंपनी के जो डीलर्स हैं, जो उनके जो रखवाले होते हैं ना, वो घूम रहे थे, देखो देखो आपके मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है, और बहुत सारे लोग करा भी रहे। भैया देखते हैं ना, क्योंकि हम तो क्या हैं, हमारे पास तहकीक का वक्त नहीं है। उर्तुगुल गाजी तो देखेंगे एक एपिसोड छोड़े बगैर, लेकिन तहकीक, अरे चलो यार हजरत का है, और उससे जो रुजू किया और उसके बाद का जो फतवा है, जिस हालात को मद्देनजर रख कर दिया था उसको हालात को काबू नहीं आए, फिर रुजू किया। भैया एक तो बेकार का मुब्तला करना हुआ। अब उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ही भाग गई, किससे जाके पूछ लेंगे। और हमारा मुल्क तो माशाअल्लाह है। एक मसला लेकर गए, एक आदमी के बारे में सुना कि क्या किया उसने, गाड़ी बाहर खड़ाई मस्जिद के, चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया, हो गई, तो ले जाके हुकूमत ने क्या किया, कोर्ट में फैसला लूंगा, जाके खड़ाया, कोर्ट में जाके फैसला दायर कर दिया। इतने चक्कर लगे, वो बेचारा आखिर में परेशान होकर कह दिया, वो गाड़ी सदके की नियत करके नई गाड़ी ले लेता, उतना पैसा इसमें लग गया। ये हाल है। अब हम किससे जाके पूछे कि भैया हमने इंश्योरेंस कराया था, हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी वो कहां गई। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर से कहा कि भैया जो फतवा दिया, तो उस मौके पर हमने 4 बड़े इदारों के फतवों को जमा किया। इसके दारुल देवबंद के, वो किताब नायाब है, अभी छपी नहीं है, वो तो छप के 3-4 एडिशन खत्म हो गए। दारुल के, मज़ारुल वफ़ के, दारुल वफ़ के, और 4 इदारों के फतवा तमाम के तमाम की राय ये थी कि नाजायज है। किस तरह का इंश्योरेंस, तीनों तरह का, यानी चाहे लाइफ हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे होम हो, कुछ भी हो, नाजायज है। अब रहा मसला, तो यहां तक बात समझ में आ गई। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में भी हम क्या नहीं कर सकते, मौजूदा हालात को उज़र बनाकर हम इंश्योरेंस को जायज नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा हालात का, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, तवक्कुल के खिलाफ है, हालात का पेश आना जरूरी है क्या? हम खुद गोया के सूद में मुब्तला हो के अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं कि मुझ पर हाल लाओ। क्यों? कि भाई उससे छोड़कर उसके अलावा भी तदबीर करे, उसके अलावा भी बहुत सारी शक्लें हैं। तो इस तरह से क्या है, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये जायज है, नाजायज है। अब बहुत सारे इदारों ने फतवा दिया। अब यहां से आपका वक्त है, आप पूछें, इंशाअल्लाह सवाल करें, आप उसका जवाब दें। कोई सवाल हो तो कर लें। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं गया कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है क्या है, बहुत इख्तिलाफी मौजू है, इसके लिए इतनी ज़्यादा, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा एक करके निकल गया मैं। तो आपका कोई सवाल हो तो बताएं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दें। पैसे नहीं मिलते जी, क्या करता है वो? पेड करती है। अच्छा, तो क्यों पेड करता है?
आप ही कह रहे, मुझे दो या मेरे वकील को दो, मुझे दो या उसको दो। भाई मैं गया, एक आदमी से मोबाइल खरीदा, पैसे नहीं दिया, भैया उससे ले ले, तो उसका मेरा मोबाइल की कीमत देना मेरा देना हुआ या उसका देना हुआ? ये मोटी मिसाल है। इसी को बुनियाद बना के जायज भी कहा बहुत सारे लोगों ने कि भैया आपके हाथ में नहीं मिलती, क्या जेब में मिलती है? अब तो अकाउंट में आते हैं, पता भी नहीं चलता, 3 लफ्ज लिखते हैं, 100 100 रुपये, बस उतना ही है ना। समझ में आई बात? यानी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सतही चीजें हैं और सतही इख्तिलाफ है। कहते हैं कि भैया इसमें इंश्योरेंस सूद नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना, यही उसका जवाब वही देते, सूद नहीं है। सूद उस वक्त होगा जब आपको दे, ये तो आपकी जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो कंपनी ये करती है कि मैं दूंगी, क्यों देगी, मेरा उससे क्या रिश्ता है? वो कहती है भैया मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, आपने दिया, पहले से मुतअय्यन दिया। अग्रीमेंट जब शुरू होता है उस वक्त क्या करती है कंपनी? कहती है कि आपका इतना कवर लूंगी, इतना कवर दूंगी, उस हद तक तो देगी, उससे ज्यादा तो नहीं देगी। किसी का 5 लाख का कवर हुआ, फर्ज करें, अगर 8 लाख की बिल बनती है 5 लाख तक ही देगी। और यह देना भी किस बुनियाद पर? क्योंकि मैंने उसको पहले दिया और इस मुआहदे की बुनियाद पर दिया कि वो देगी, वरना मैं क्यों देता? ठीक है, ये अलग मसला है हेल्थ इंश्योरेंस का। इसके सिलसिले में मैं आखिर में बताऊंगा। आपका सवाल मैं समझ गया कहां से लेके आप सवाल करके जी। और कोई सवाल? बहुत अच्छे लोग हैं यार माशाल्लाह। और कोई सवाल? भाई कोई भी सवाल करो उल्टा ही जवाब देता है ये, ऐसा है क्या? हाँ जी जी, इसको क्या कहेंगे? हाँ, जैसे गाड़ी की मिसाल ले लें, थर्ड पार्टी यानी मैं अगर गाड़ी चलाना है, मुझे रोड में लाना है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से मैं उस वक्त तक मेरी गाड़ी को रोड पर नहीं ला सकता जब तक कि मैं उसका इंश्योरेंस ना करा लूं। और इसी इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये कंपलसरी है। ये क्या है? कंपलसरी है, बगैर उसके आप छूट नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में हम मजबूर हैं और हमको कोई इजाफी रकम भी नहीं मिलती, इसमें कोई इजाफी रकम मिलती है। हम ठोकेंगे तो हमारी गाड़ी का कुछ नहीं देगा, वो सामने वाले का भरपाई करेगा। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी। अगर मेरी गाड़ी है, मैं चला के ले जा रहा हूं, मैंने जाके जोर से एक आदमी को ठोक दिया जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई करेगी, मेरी गाड़ी की कुछ नहीं देती। अब ये जो इंश्योरेंस है ये जबरी इंश्योरेंस के तहत में आएगा। और जबरी इंश्योरेंस के बारे में उलमा ने लिखा है, दारुल का फतवा भी है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा भी है कि ये जायज़ है, क्योंकि हम मजबूर महज है। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें भैया इसको ख़त्म करो। अगर इतना दम होता तो आज तक माशाअल्लाह पूरा निज़ाम इस्लामी हो जाता। ठीक है, और कोई सवाल? जी हाँ हाँ, कहां कराते हैं? मिसाल के तौर पर ये इंश्योरेंस है ना, कंपनी का इंश्योरेंस है ये। मिसाल के तौर पर मैं कंपनी में गया, अब ये कंपनी में जाने के बाद इसमें 2 सूरतें हैं। यहां पर कंपनी कंपलसरी करती है, कंपलसरी यानी कंपनी कहती है कि आपकी तनख्वाह 40,000 रुपये, उसमें से माहाना 2,000 रुपये डिडक्ट कर लूंगी। ऑप्शन नहीं देती, ऑप्शन नहीं देती, यानी उसको कोई इख्तियार नहीं होगा कहने का कि भाई मेरे पैसे इंश्योरेंस पर डिडक्ट मत करो। कंपनी कहती है आप मेरे क्या हैं? एम्प्लॉय हैं, आपकी खिदमत, आपकी देखभाल, आपके घर वालों की देखभाल करना मेरी क्या है? जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में आएगा, लिहाजा मैं आपका इंश्योरेंस जरूर कराऊंगा। अब इसके तहत एक बंदे ने 40,000 के तनख्वाह में घुसा, अब उसको 2,000 रुपए बगैर उसके इख्तियार के कट गए।
आप कहेंगे भी तब भी क्या नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, तो फिर ये जबरी इंश्योरेंस है। इस सूरत में सवाल आता है, क्या इस इंश्योरेंस से फायदा उठाना जायज है कि नहीं है? कंपनी ने इंश्योरेंस करा दिया, अब इस इंश्योरेंस से फायदा उठाना जायज है कि नहीं है? जी जी, मैं पूछ रहा हूं, जी जी जी, पहले ये सवाल हो जाए, जायज है कि नहीं है? क्या जायज है? हाँ, मन रब्बु का अल्लाह खबर में पूछे कुरान, अल्लाह, हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा हो गया हजरत का हाल, जायज है बोले, क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, जायज है। इसके बारे में उलमाए देवबंद ने भी फतवा दिया है, ये जबरी इंश्योरेंस के तहत में आएगा। और चूंकि कंपनी खुद कराती है, तो इसके सिलसिले में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी फतवे से एक इस्तिनाद लिया है, जिसमें किसके सिलसिले में? पीएफ के सिलसिले में, प्रोविडेंट फंड का जो है उससे इस्तिनाद करते हुए कहा कि ये कुल की कुल रकम गोया के कंपनी की जानिब से तबर्रुअ समझी जाएगी। यहां इंसान का अपना अमल दखल कुछ नहीं है। यहां पर एक और सूरत बनती है, बाज़ कंपनियां ऑप्शन देती हैं। क्या देती हैं? ऑप्शन। आप कराना चाहे तो कराएं, ना कराना चाहे तो ना कराएं। और यह सवाल अक्सर आईटी के लोग पूछेंगे, हजरत मैंने आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मेरी बीवी का, मेरे बच्चे का, मेरी वालिदा का, मेरे वालिद का, क्या मैं उससे ले सकता हूं? आप उनसे यही पूछे कि भाई कंपलसरी है कि नहीं है। अगर वो झूठ बोले, वो अल्लाह का मामला, हम तो उसके जाहिरी बौल के हिसाब से ही फतवा दें। वो कहता है नहीं हजरत कंपलसरी है, मैं कुछ भी कहूं मेरा पैसा तो कटेगा ही कटेगा, तो फिर कह सकते हैं कि भाई आपके लिए उस पूरी रकम को लेना जाए। अगर नहीं है, इख्तियार है, चाहे तो लूं चाहे तो ना लूं, तो फिर आपने जो बताया वो मसला कहेंगे। अगर इख्तियार है तो जितना आपने जमाया उतना ले, मजीद रकम इजाफी रकम ना ले, क्योंकि उसमें इंसान के अपने अमल दखल दाखिल हो गई, अपना इख्तियार दाखिल हो गया। थर्ड पार्टी में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, हमको उल्टा देना पड़ता है। थर्ड पार्टी में नहीं मिलता। हाँ, सामने वाले को कंपनी देगी, हम थोड़ी देंगे। और ये भी तो जबरी है ना। हाँ हाँ, उसके लिए क्या है? उसके नुकसान की भरपाई कर रहा है, वही दियत का हुक्म। मतलब वो क्या है? वो अपने नुकसान की भरपाई करेगा। भाई उसने थोड़ी चाह के खड़ा था, क्या कि ठोक करके वो ठोक दिया, चाहे कंपनी दे ये दे, दोनों बराबर। मतलब उसके नुकसान की भरपाई, उसके लिए तो लेने में क्या हर्ज है हजरत? नुकसान होगा तभी तो देंगे। और आमतौर से कंपनियां उतने आसानी से देती नहीं है। चप्पल घिस जाते, चप्पल सिर्फ नहीं, अंदर के सॉक्स भी घिस जाते। पहले इसको खत्म कर दें, ये अच्छा सवाल है आपने जो पूछा, आगे पूछ लें। मैं पूछ रहा हूं, इसका कोई मुतबादिल है? इसका कोई मुतबादिल है, लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमान का नहीं है, गैर मुस्लिम का है। पूना में एक कंपनी आपने सुना होगा, अपलिफ्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में करते हैं। इसके अंडर में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में करते हैं, और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन करते हैं। यानी जो उसूल व ज़वाबित, यानी ताआवुन महज की बुनियाद पर कायम होता है। वो बहुत मामूली रकम लेते हैं, 150 रुपया सालाना, 200 रुपया सालाना, और कंसल्टेंसी फ्री देते हैं। ये छोटी छोटी बीमारियां उनके पास भी ये है, क्योंकि लेते रकम भी कम है ना, और एक्स्ट्रा अगर कोई इजाफी हो जाए तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डालती है। इस तरह से माशाअल्लाह गैर मुस्लिम कर रहे हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर बना के दिया, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शारिक निसार साहब, रिजवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इस्लामी मईशत में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ही बना के दिया। गैर मुस्लिम कर रहे हैं, और हमारे पास क्या भाई बनाया आए तब करेंगे, नहीं। अब ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने, इससे भी आगे की बात बताऊं, इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस होता है, री इंश्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मेरा सही 100 करोड़ का है, मुझे खतरा है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आजकल जो चल रही हैं कंपनियां, स्ट्रक्चर क्या है कि भाई देखते हैं, अगर बीमार ज्यादा हो गया कंपनी नुकसान, बीमार कम हुआ कंपनी फायदे में।
जिस दिन बीमार का परसेंटेज बढ़ेगा, कंपनी एस्केप, कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, कुछ ना कुछ ऐलान कर देगी। क्योंकि उनके पास ये होता है, क्या कहते हैं, असेसर होते हैं, देखते हैं कि भाई इस इलाके के लोग, इसीलिए आप जाएंगे ना, आप जाके कहें, कौन हजरत की तरह से माशाल्लाह 50-60 साल वाले आदमी जाके कहें भाई मुझे इंश्योरेंस कराओ, तो कहेंगे आपको सालाना नहीं बल्कि माहाना 8,000 रुपए देना पड़ेगा। क्यों? कि आपकी उम्र हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई। कोई हट्टा खट्टा इंसान, कोई हट्टा खट्टा, वो खासतौर से कश्मीरी हो, कोई मजबूत आदमी हो, वो जाके खड़ा हो ढीला सा बिल्कुल, उसका तो कोई मतलब क्या है, अच्छा है, और उसका देखते हैं कि 30-40 साल एवरेज है, उसको कहते हैं 2-2 हजार दे दो। इस तरह से हिसाब लगाते, जिस दिन उनका हिसाब फेल हो जाए, एस्केप, खत्म, जिस दिन फेल। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, पूरे लोगों को देखा कि एवरेज इस तरह की बीमारी का परसेंटेज क्या है, इस तरह के कंसल्टेंसी कितनी आती है, उसका एक जबरदस्त मॉडल माशाल्लाह उन्होंने बताया है। आप अगर मौका हो तो जाएं, वहां जाकर देखें किस तरह से गैर मुस्लिम कर रहे हैं। आप उसमें से एक भी चीज नॉन शरिया कंप्लेन पकड़ नहीं सकते, कह नहीं सकते कि भैया गैर शरई है, और पूरा शरीयत के हिसाब से, ना उसमें सूद है ना उसमें कीमार है, महज ताउन, महज ताउन की बुनियाद पर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की तरह से उन्होंने शुरू किया। ठीक है, एक सवाल आपका हो गया जी। जी, आयुष की तरफ से कार्ड, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम 2011-10-11 में आए थे ना इंडिया, उस मौके पर हमारे यहाँ तमिलनाडु में स्टार इंश्योरेंस के नाम से एक स्कीम चली थी। स्टार इंश्योरेंस के नाम से एक स्कीम चली थी, जिसमें हुकूमत यह कहती थी कि जिसकी सालाना आमदनी 72,000 से कम हो, वो अगर ये इंश्योरेंस करा ले तो हम उसको इतना बड़ा पैकेज देंगे। मुफ्ती साहब से पूछने कैसे पूछा, हमारे लोग भी है ना, मालूम है मुफ्ती साहब इंश्योरेंस कंपनी कराती है, वो कंपनी हुकूमत है और हुकूमत खुद पूरा पैसा देती है। हजरत ने कहा फिर तो जायज है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ताउन है, हुकूमत की तरफ से ताउन है, मतलब कोई पैसा नहीं देना होता, यहां कुछ भी कराना नहीं होता, सिर्फ कार्ड बनवाना होता है, कुछ पैसा थोड़ी देना होता है, बल्कि नाम उसका क्या है, इंश्योरेंस लगा देते हैं, सिर्फ कार्ड बनवाना होता है। तो हजरत ने कहा जायज है। तो फिर मैंने, मतलब उस जमाने से बाजारी मौलवी मशहूर हूं मैं, तो मैं खड़ा, हजरत थोड़ा एक सवाल है, उठा के देख लिया, अभी भी यूट्यूब वगैरह में होगा। मैंने कहा हजरत इसका जो मसला है, 72,000 रुपए से कम आमदनी, जिन लोगों की आमदनी, बड़े कारोबारी बैठे हैं, करोड़पति लोग, क्या इन लोगों के लिए जायज है? हराम है। हजरत ने कहा हराम। भैया मुझे पूरी सूरत तो बताओ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा कोई फतवा नहीं, आप यहां के उलमा से पूछ ले। क्या मतलब कि भाई जैसा सवाल करेंगे उस तरह से। अब ये जो मसला आपने बताया, अब पहले उसके स्ट्रक्चर को चेक करें कि ये किसके लिए है, कौन ले सकता है। यानी हुकूमत ने जो पहले से एवरेज बनाया हुआ होता है कि भाई मेरे तहत में, मेरे इलाके में इतने कमजोर लोग हैं, उनके लिए मैं एक ताउन के तौर पर एक कार्ड जारी करता हूं, उस कार्ड को लेकर जाएंगे, वो ऑपरेशन करेगा या दूसरी ट्रीटमेंट करेगा, दवाई लेगा, लेकिन किसके लिए? जिसकी आमदनी की तहदीद होती है, उसको चेक करके उसके हिसाब से जवाब दें। अब एक आदमी क्या किया, अच्छा हट्टा खट्टा है, माशाल्लाह सालाना नहीं माहाना आमदनी 72,000 है, वो भी ले लिया, तो क्या जायज होगा? जायज नहीं होगा, बल्कि दूसरों की हक तलफी होगी, दूसरों की हक तलफी होगी, जिससे बचना जरूरी है। इसके लिए कोई भी मसला बताने से पहले उनसे पूछें कि भाई ये कैफियत क्या है, ये सूरत क्या है, चाहे ताखीर से दें, हमारा मसला क्या है जल्दी बताना ठक करके। और मौलवियों से भी मसला पूछते ना, पीछे पड़ जाते, हमारे पास पूछते हैं मुफ्ती साहब फिर एक मसला याद दहानी, आधा घंटा नहीं हुआ, पौं घंटा नहीं हुआ, 50 काम में हो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने भी बताया था उस मौके पर, वे रात में 11:30 बजे फोन करके पूछते, 12:30 बजे फोन करके पूछते। अगर वही चीज आप देखें किसी एडवोकेट से पूछेंगे, नहीं नहीं साहब उनका ऑफिस टाइम देखना है। आप ये माहौल बनाएं, भाई जरूरी चीज है ये जो आपने पूछा, बहुत जरूरी है, लेकिन उसको अच्छी तरह से रिसर्च करके बताएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपने बता दिया, वो मुस्तहिक ही नहीं था, आपके बताने की वजह से वो ले लिया, तो जो मुस्तहिक है वो महरूम हो जाएगा, उसका वबाल आप पर आएगा। किस कार्ड के? अपने हॉस्पिटल का एक
जी जी जी, तो क्या करवाना है भैया? पैसा लेंगे मतलब कार्ड बनवाने का। ये क्या है भाई? मछली को अपने ही जाल में फंसाने की चाल है। कहीं नहीं जाना, मेरे ही पास आना, आपको हम डिस्काउंट देंगे, उतना ही है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है? वरना वो सोचता माशाल्लाह, उसको मालूम है किस दवा से निकालना है। जो हॉस्पिटल माफिया को जानते हैं ना, वो जानते हैं कि उसको कहां से निकालना है। अंदर तो ला लेंगे। अब देखिए, बाहर 2000 का हम आपके लिए 1800 में कर दिया, लेकिन बात की जो फीस है उसमें पूरा 2000 मिलके निकल जाएगा एक्स्ट्रा। वो अलग मसला है, वो छोड़ दे, यहां पर सिर्फ इंश्योरेंस का पूछे जी। और कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़े। इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके सिलसिले में आप तफसील में जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो यहां पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी वक्त कम है, आधा घंटा बाकी है, तो मैं चाह रहा था कि जो लोग, बहुत सारे लोग आए होंगे जिनके दिमाग में पहले से कोई सवाल था होगा कि या किसी चीज़ के बारे में सीखना था होगा, जो चीज़ यहाँ नहीं आ सकी होगी, वो हजरात कोई सवाल हो तो कर लें, ताकि उसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब दे दिया जाए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह आने का, यहाँ आने का मकसद पूरा हो।